नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। आज की हमारी क्लास है वो जयपुर संभाग की क्लास 5 है और इसमें हम कोटपुतली बहरोड जिला दर्शन करेंगे। हमारी क्लासेज हैं वो जयपुर संभाग की चल रही हैं और जिसमें हमने 4 ज़िले पढ़े हैं और 5वां ज़िला आज हम पढ़ रहे हैं कोटपुतली बहरोड। इसके बाद दौसा और उसके बाद अलवर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखते हैं जो कोटपुतली बहरोड है उसको हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। तहसील और उपखंड इसके हम देखेंगे। तो इसके जो उपखंड हैं वो 7 उपखंड हैं और 8 तहसीलें हैं। इसमें 7 उपखंड हैं। तो ये उपखंड हैं। तो पहला उपखंड हम देखते हैं तो ये बहरोड है इसका पहला उपखंड। दूसरा है विराटनगर। तीसरा है नारायणपुर उपखंड। चौथा है कोटपुतली उपखंड। 5वां बानसूर। छठा है नीमराणा। 7वां है पावटा उपखंड है। अब 8 तहसीलें हम देखते हैं। तो बहरोड उपखंड है उसके अंतर्गत तहसील है वो बहरोड तहसील है। विराटनगर में विराटनगर तहसील है। नारायणपुर में नारायणपुर तहसील। चौथा उपखंड है कोटपुतली। तो कोटपुतली में कोटपुतली तहसील। बानसूर में बानसूर तहसील है और नीमराणा में है वो नीमराणा तहसील और मांडण तहसील है। और पावटा उपखंड में पावटा तहसील है। तो हमने देखा 7 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। अब इसको हम नक्शे के माध्यम से देखते हैं। हम देखते हैं तो ये हैं मांडण उपखंड है और ये हैं नीमराणा उपखंड के अंतर्गत ये हैं बहरोड, बानसूर और ये हैं नारायणपुर हैं। फिर ये हैं कोटपुतली, ये हैं पावटा और ये हैं विराटनगर हैं। तो ये जो लाइनिंग है ये वाला भाग है ये हैं अलवर के हैं और ये हैं वो जयपुर से लिए गए हैं। जयपुर से और अलवर से इसका निर्माण हुआ है कोटपुतली बहरोड का। कोटपुतली है। अब ये जो सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हरियाणा से टच करती हुई है। कोटपुतली बहरोड ज़िले की जो ये सीमा है ये हरियाणा को टच करती है और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो रेड निशान है ये सीमा है वो खैरथल को टच करती है। ये जो सीमा है ये अलवर ज़िले से सीमा बनाता है। कोटपुतली बहरोड अलवर ज़िले से सीमा बनाता है और ये जो सीमा है वो जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाता है। ये कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाता है। इसके बाद यहाँ से लेकर ये है सीमा है वो नीम का थाना से टच करती हुई है। नीम का थाना से सीमा बनाता है कोटपुतली बहरोड। तो देख सकते हैं हम नक्शे में इसके जो ज़िले हैं सीमा बनाते हैं वो और हरियाणा। तो उनको हम देखते हैं कि कितने ज़िले और 4 ज़िले हैं। जो 4 तो ज़िले हैं और 1 राज्य है जिससे कोटपुतली बहरोड सीमा बनाता है। तो 4 ज़िले हैं वो सबसे पहला है नीम का थाना, देख सकते हैं हम नक्शे में नीम का थाना। दूसरा है जयपुर ग्रामीण,
और तीसरा है अलवर, तीसरा है अलवर। और चौथा है खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा है। और राज्य हैं, एक राज्य से सीमा बनाता है हरियाणा से, अभी हमने नक्शे में देखा था, एक राज्य। और खैरथल, अलवर, जयपुर ग्रामीण और नीमका थाना से सीमा बनाता है। अब हम देखते हैं विराटनगर, इसका प्रसिद्ध स्थल है, बेराट भी बोलते हैं, बेराट सभ्यता। इसका जो सभ्यता स्थल है ये विराटनगर, बेराट क्या है, सभ्यता स्थल है। और इसमें मुख्य रूप से उत्खनन कार्य किसने करवाया? 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ये उत्खनन। और भी हैं उत्खनन कार्य करने वाले, जिसमें है नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित हैं, कैलाशनाथ दीक्षित हैं। कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो राय बहादुर दयाराम साहनी है वो खोज करता है। अब विराटनगर का जो उपनाम है वो क्या है? प्राचीन युग की चित्रशाला है, प्राचीन युग की चित्रशाला है। और विराटनगर का ही और फैक्ट हम देखते हैं। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है, यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है। और इसको प्राचीन युग की चित्रशाला भी बोलते हैं, विराटनगर या बेराट सभ्यता को। और यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं भी मिली हैं, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं। 8 बौद्ध मठ मिले हैं, 8 बौद्ध मठ मिले हैं। शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से विराटनगर या बेराट सभ्यता से शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं, शंखलिपि के प्रमाण, स्वर्ण मंजूषा, 28 मुद्रे और 8 बौद्ध मठ। अब हम और भी फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख किसका है? सम्राट अशोक का है। शिलालेख किसने खोजा? किसने खोजा? यहाँ से कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया, कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया 1837 में खोजा गया, भाब्रू शिलालेख खोजा गया। और ये जो विराटनगर या बेराट है वो मत्स्य जनपद की राजधानी था, मत्स्य जनपद की राजधानी था, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। अब जो विराटनगर सभ्यता है, कैप्टन बर्ट, भाब्रू शिलालेख, अशोक, शंखलिपि के प्रमाण। अब जो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं, बस में बाप, बस में बाप, ये मेरे द्वारा ही बनाई गई है ट्रिक है। बी से बर्ट, बेराट, बौद्ध और बी से ही भाब्रू हम याद रख सकते हैं, बी से ही बनने वाले शब्द हैं ये भाब्रू और बी से ही बर्ट। तो हम देख सकते हैं एक शब्द याद रखने से, बस को याद रखने से हमें ये सभ्यता पूरी ही पता चल जाती है। और यू से यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली थी, यहाँ से यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली थी। तो यू से यूनानी, यू से एस से हम देखते हैं, तो एस से हैं शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं। में से हम देख सकते हैं में आ रहा है, तो में से मत्स्य जनपद, मैं दोनों में आ रहा है, मत्स्य जनपद। बी से आ जाता है बर्ट, इस शब्द से भी याद रख सकते हैं। और बी से भाब्रू, तो भाब्रू को किसने खोजा? बर्ट ने खोजा भाब्रू को। ए से हम देख सकते हैं अशोक,
ए से अशोक और पी से पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा। तो इस ट्रिक से हमें पूरी ही विराटनगर या बेराट सभ्यता है वो पूरी ही याद हो जाती हैं बस में। बाबर्ट, बेराट, बौद्ध और भाब्रू। यू से यूनानी शासक और एस से शंखलिपि, मे से मत्स्य जनपद, बी से बर्ट, इस अशोक और पांडव। तो अब आगे हम देखते हैं नीमूचना हत्याकांड। देखते हैं, ये बानसूर तहसील का गांव है। एक नीमूचना गांव बानसूर तहसील का गांव है। ये कब गठित हुआ था? नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925, 14 मई 1925 को। और यहाँ पर गोलियां किसने बरसाई थी? छज्जू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवाई। छज्जू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह। और इस कांड को गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने इसकी विभत्सता को देखकर जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। किसने? गांधी जी ने बताया। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं बहरोड। तो बहरोड का प्राचीन नाम शालीवाहनपुर है। शालीवाहनपुर है। और ये बहरोड है वो राठ क्षेत्र में आता था। राठ क्षेत्र में आता था। अहीरवाटी यहाँ की भाषा है। बहरोड में अहीरवाटी भाषा बोली जाती है। अहीरवाटी भाषा राठ क्षेत्र में आता था। प्राचीन नाम शालीवाहनपुर। और बहरोड में जखराना बकरी है, उसकी मूल उत्पत्ति बहरोड से ही हुई है। जखराना बकरी की ये जो नस्ल है, जखराना बकरी की मूल उत्पत्ति बहरोड से। ये जो जखराना बकरी है वो सबसे सुंदर बकरियों में सबसे सुंदर बकरी होती है, जखराना बकरी। और बहरोड से ही ये जो बहरोड और नीमराना है, वैसे नीमराना अलग है। ये नीमराना और बहरोड हैं वो स्लेटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। स्लेटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं बहरोड और नीमराना। और यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, CISF ट्रेनिंग सेंटर है। और बहरोड में ही किला है तसिंग किला है। बहरोड के पास अरावली की पहाड़ियों में है ये किला। बहरोड के पास अरावली की पहाड़ियों में तसिंग किला है। बहरोड में ही मंदिर है, एक जिलानी माता का मंदिर है। जिलानी माता का मंदिर है। तो जिलानी माता ने बहरोड के हिंदुओं को मुस्लिम बनने से बचाया था। बहरोड के हिंदुओं को मुस्लिम बनने से बचाया था, इसलिए इसको हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से बचाने वाली देवी भी कहते हैं जिलानी माता को। और बहरोड में ही पशु मेला लगता है। पशु मेला है वो मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं नीमराना हम देखते हैं। तो ये राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क है। यहाँ पर तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क है। और पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री है यहाँ पर। पार्ले जी बिस्किट जो बहुत पुराना बिस्किट है, बहुत समय से चला आ रहा है। और नीमराना में नीमराना बावड़ी भी है। नीमराना बावड़ी है और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है नीमराना बावड़ी को। नीमराना में है। और यहाँ पर ही बाबा खेतानाथ मंदिर है। बाबा खेतानाथ
मंदिर हैं जो कहाँ पर हैं, नीमराणा की जोशीहेड़ा में स्थित है। नीमराणा के जोशीहेड़ा में स्थित है। जोशीहेड़ा बाबा केदारनाथ मंदिर। अब हम देखते हैं कोटपुतली। कोटपुतली है वो जोधपुरा सभ्यता है। यहाँ पर जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी के किनारे हैं ये सभ्यता, साबी नदी के किनारे। और यहाँ पर जो उत्खनन हुआ वो 1972-73 में R.C. अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा, R.C. अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा उत्खनन कार्य 1972-73 में। बानासुर हैं तो ये बानासुर हैं वो प्राचीन समय में ये जयपुर और अलवर की सीमा का निर्धारण करता था। बानासुर से प्राचीन समय में जयपुर और अलवर की सीमा का निर्धारण होता था। बानासुर में ही है बाणासुर किला, बानासुर से ही बना है ये बाणासुर किला, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, अलवर क्षेत्र का सीमा प्रहरी, अलवर क्षेत्र का सीमा प्रहरी। अब ये कोटपुतली बहर रोड में आ गया है। और यहाँ पर ही एक बहुत छोटा सा खंडहर टाइप का किला है, हाजीपुर किला। अब हम देखते हैं जो ये कोटपुतली बहर रोड है वो NCR, जो दिल्ली के आसपास का एरिया था, NCR और कुरु महाजनपद का क्षेत्र किस में आता है, कोटपुतली बहर रोड में है। कोटपुतली बहर रोड में है NCR और कुरु महाजनपद का क्षेत्र कोटपुतली बहर रोड में है। और कोटपुतली बहर रोड है उसका नाम है वो दो सबसे बड़े शहरों कोटपुतली और बहरोड के नाम को मिलाकर बनाया गया है। ज़िले का नाम दो सबसे बड़े शहरों कोटपुतली, जयपुर का तो जयपुर से लिया गया कोटपुतली और अलवर से लिया गया बहरोड, इन दोनों के नाम के विलय से बनाया गया है कोटपुतली बहरोड बनाया गया है। NCR और कुरु महाजनपद का क्षेत्र कोटपुतली बहरोड में आता है। मतलब ये कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र है वो NCR के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र को राठ भी बोलते हैं और साबी राठ के नाम से भी जानते हैं। राठ और साबी राठ के नाम से जानते हैं, राठ और साबी राठ। और आज़ादी से पहले हैं वो बहरोड हैं वो अलवर रियासत का भाग था। आज़ादी से पहले बहरोड अलवर रियासत का भाग था। मुख्य नदी है कोटपुतली बहरोड की वो साबी है, जो ज़िले को दो भागों में बांटती हुई जाती है। ज़िले को दो भागों में बांटती हुई दिल्ली के पास यमुना में मिल जाती हैं। दिल्ली के पास यमुना में मिल जाती हैं। और बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी भी कोटपुतली बहरोड ज़िले में बहती हुई जाती हैं। कोटपुतली बहरोड में बहती हैं। बाणगंगा नदी भी है, साबी और बाणगंगा ये दो नदियां हैं। अब यहाँ पर कोटपुतली बहरोड में ही बुचारा तेंदुआ अभयारण्य बनाया गया है। बुचारा तेंदुआ अभयारण्य इम्पोर्टेंट है ये। बुचारा तेंदुआ अभयारण्य बजट 2023 में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, मतलब कौन सी तहसील में, तो पावटा तहसील में बनाया गया है इसको, बजट 2023 में। और कोटपुतली बहरोड से काला संगमरमर भी निकाला जाता है, भैंसलाना, जो कि कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड में है। भैंसलाना से काला संगमरमर है। तो फ्रेंड्स, क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।